दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 31 जुलाई यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। जिसको याद है दोस्तों कमेंट करके बताना। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मार्केट सेफ ट्रेडर के लिए शुक्रवार को नहीं है, 2 दिन की छुट्टी है, नई एक्सपायरी शुरू होगी तो प्रीमियम भी कम बढ़ेंगे। और बैंक निफ्टी और निफ्टी की क्लोजिंग ऐसी जगह पे आई थी कि मार्केट सारा दिन साइडवेज रह सकती है शुक्रवार वाले दिन। और मैंने क्लियरली बोला था कि ट्रैप हो जाओगे, बहुत ज्यादा लोगों को कल मार्केट ट्रैप कर सकती है तो ट्रेड ना करें। और बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज भी आया कि सर आज हम ट्रेड करने से बच गए। दोस्तों ब्रेकडाउन होने इस स्विंग का ब्रेक यानी कि 600 के 45,600 के नीचे आने के बाद हमारा टारगेट था 45,400 तक का। और जब ये पहली 15 मिनट की कैंडल में ही हो गया तो मुझे तभी यकीन हो गया था कि मार्केट आज साइडवेज रह सकती है या फिर यहां से रिकवरी कर सकती है। और इसलिए मैं आपको सुबह से टेलीग्राम पे बोला था रिकवरी आ सकती है, रिकवरी आ सकती है। और हमने ऐसी बात नहीं ट्राई नहीं किया, हमने यहां पे जब हमारा लेवल पे बैंक निफ्टी पहले ही 15 मिनट की कैंडल में आ गई तो हमने कॉल साइड भी जाने की कोशिश की थी। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी भी दिया था आपको कॉल साइड का बैंक निफ्टी का, जिसमें हम 10 पॉइंट नीचे ही निकल गए थे, मतलब कोस्ट के पास ही निकल गए थे। अब दोस्तों क्या करें जब मार्केट खाली प्रीमियम, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि नहीं सर मार्केट तो 200-300 पॉइंट नीचे गई थी, लेकिन आप खुद सोचिए मैंने कितनी बार आपको बहुत बार समझाया है इस पॉइंट को। दोस्तों जो नए व्यूअर्स हैं नोट कर लीजिए, अगर आपको इंडेक्स के अंदर पहली 15 मिनट की कैंडल 200-300 पॉइंट की मिल जाती है तो उस दिन मार्केट में इतना कुछ खास बचता नहीं है। और अगर आप देखोगे तो उसी के अंदर मार्केट घूमती रही। इस पॉइंट को दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और इसी वजह से दोस्तों मार्केट आपको पहली 15 मिनट की कैंडल की वजह से नीचे दिख रही है, उसके बाद बहुत देर तक साइडवेज रही, थोड़ा सा फेक ब्रेकडाउन दिखाया, बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया और फिर जैसा कि हमने सोचा था रिकवरी कर दी। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को कुछ मिला भी नहीं होगा मार्केट में, केवल ऑप्शन सेलर ही प्रॉफिट में रहे होंगे। अब कल का डिस्कस करते हैं दोस्तों, कल मार्केट में कैसा मोमेंटम हो सकता है। देखिए पहली बात तो दोस्तों 2 दिन बाद मार्केट खुल रही है तो आपको शांत रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट कल गैप ओपन हुई, एसजीएक्स निफ्टी को देख के तो ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट गैप ओपन हो सकती है। बाकी सुबह जब सेटलमेंट होगी तो पता चल जाएगा। तो एक चीज याद रखिएगा, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 45,468 के आसपास। अगर ऐसी सिचुएशन में दोस्तों बैंक निफ्टी कल गैप ओपन हो गई ना, फिर हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर भी हमको ट्रेड नहीं करना, इस चीज को याद रखिएगा। मतलब करना है तो कम क्वांटिटी में, मैं बताता हूं कौन से पॉइंट है, लेकिन मार्केट सारा दिन फिर साइडवेज रह सकती है। आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर गैप ओपन हुई तो ये सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस है, फिर ऊपर यहां से पैनिक सेलिंग हुआ था, 40,000 एक राउंड लेवल है तो यहां से भी सेलिंग आ सकती है। तो मार्केट इस जोन के अंदर फंस के रह सकती है अगर बैंक निफ्टी कल गैप ओपन हुई तो। ट्रेडिंग नहीं करनी है, जो रिस्की ट्रेड है कम क्वांटिटी में प्लान करना, बिना बात के ट्रैप नहीं होना है। एक दिन और इंतजार कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छा मोमेंटम मिल सके। लेकिन एक्चुअल कौन से पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो दोस्तों जो मैंने सेलिंग बाइंग एरिया मार्क किए इसको आप अपने चार्ट में मार्क कर लेना। बैंक निफ्टी का फिलहाल जो नीचे सपोर्ट है वो 45,100 का है और दूसरा जो सपोर्ट है 44,800 का है। रेजिस्टेंस जो है दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर पहला रेजिस्टेंस ये वाला है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, यानी कि 45,640 के आसपास है। तो अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 45,600 के ऊपर निकले, थोड़ा सा नीचे आए और अगर फिर से 45,630-40 ये लेवल ब्रेकआउट कर रही है, प्लस 50 और जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है इन दोनों का ब्रेकआउट दे रही है, तो हम कम क्वांटिटी में 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के या फिर 50 या 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए एक चीज याद रखेगा, 1:3 1:4 ऐसे टारगेट दोस्तों प्लान मत कीजिएगा कल, क्योंकि बैंक निफ्टी के ऊपर बहुत सारे सेलिंग एरिया बने हुए हैं। जो फिलहाल सेलिंग एरिया दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वो 40,100 के आसपास है और 40,000 का जो लेवल है वो एक राउंड लेवल है, तो यहां से भी पैनिक सेलिंग दोबारा से हो सकता है। तो हमको कॉल साइड कम क्वांटिटी में कब जाना है, जब ये रेजिस्टेंस जहां से ब्रेकडाउन हुआ, अगर आप देखोगे तो इस स्विंग के नीचे से ब्रेकडाउन हुआ है ठीक है। ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा मोमेंटम दिया लेकिन स्लो एंड स्टडी था। तो जब तक इसके ऊपर निकल के प्राइस एक्शन नहीं बन जाएगा, यानी कि 45,640 के ऊपर निकल के इस तरीके का स्विंग नहीं बन जाता, तब तक हम कॉल साइड प्लानिंग नहीं करेंगे। बहुत बड़ा अगर दोस्तों गैप ओपन हो जाता है तो हम इग्नोर करेंगे ट्रेडिंग। हाँ एक तरीका हो सकता है, मैं आपको बता देता हूं। अगर दोस्तों कल बहुत बड़ा गैप यानी कि 45,800 700 इस रेंज में अगर गैप ओपन हो जाती है बैंक निफ्टी और अगर अपसाइड जाना शुरू करते तो जो 40,000 से लेके 40,100 का जो ये लेवल है, इस लेवल पे अगर आपको कोई नेगेटिव कैंडल
दिख जाती है तो उसका हाई हम स्टॉप लॉस डालेंगे और जैसे उस कैंडल का लो ब्रेकडाउन होगा, थोड़ा सा स्विंग बनेगा, हम वापस से दिन के लो के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के, क्योंकि 46,000 से लेके 46,000 राउंड लेवल है और 46,000 जो 100 का लेवल है वो एक सेलिंग एरिया है। तो यहां पे जाके फिर बैंक निफ्टी नीचे आ सकते हैं। तो गैप ओपन होती है, अगर ऊपर जाती है तो यहां पे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और अगर दोस्तों गैप ओपन होकर नीचे आती है तो फिर 45,500 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहां पे आके अगर कोई बुलिश कैंडल हमको दिख जाती है तो उस कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस डालेंगे और जैसे उस बुलिश कैंडल का हाई दोबारा से ब्रेक होगा या फिर 45,640 के ऊपर फिर से निकलेगी तो हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 1:1 टारगेट के लिए 2 टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों थोड़ा सा मिल सकता है, लेकिन वो भी मुझे ज्यादा नहीं दिख रहा है क्योंकि 45,100 के आसपास बाइंग एरिया है, तो हमको थोड़ा सा पहले प्लानिंग करना पड़ेगा। और वो कब होगा, बेस्ट कब मिलेगा, जब बैंक निफ्टी या तो फ्लैट ओपन हो या फिर हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो। फ्लैट या गैप डाउन ओपन होकर अगर बैंक निफ्टी 45,300 के नीचे निकलती है, हल्का सा एक रीटेस्ट कर देती है, चाहे वो 5 मिनट में करे, क्योंकि दोस्तों फेक ब्रेकडाउन यहां पे आया है। अगर आप देखोगे तो सारा दिन का मार्केट साइडवेज रही, फिर फेक ब्रेकडाउन दिखा, फिर मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर किया। तो ये फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोस्तों जब भी आते हैं लोगों को ट्रैप करने के लिए आते हैं। और एक चीज नोट कर लीजिएगा, अगर फेक ब्रेकडाउन आया तो इसका मतलब थोड़े से दिन के बाद या उसी दिन बड़ा मोमेंटम अपसाइड हो सकता है। अगर फेक ब्रेकआउट आया तो उसी दिन या फिर 1-2 दिन के अंदर अंदर बड़ा डाउनफॉल हो सकता है, क्योंकि इसी के लिए तो ऑपरेटर फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, यहां से फेक ब्रेकडाउन आया था, 45,000 फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो हल्की फुल्की, 45,300 के नीचे निकले, हम कंफर्म कब होंगे कि पुट साइड है, जब थोड़ा सा स्विंग बनाए और फिर से अगर डाउन साइड आती है तो 45,100 के टारगेट के लिए, 45,000 के टारगेट के लिए 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाती है 45,100 के आसपास तो हम इंतजार करेंगे। अगर 45,100 के नीचे निकल के हल्का सा स्विंग बना रही है, यानी कि दिन का लो टूट रहा है, तो 44,800 के आसपास तक हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर पहली ही कैंडल यहां पे बुलिश बन जाती है, 15 मिनट की कैंडल छोटी बनती है, बुलिश बनती है और उसका हाई ब्रेकआउट आ रहा है, तो फिर हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के जहां पे आज क्लोजिंग आई यहां तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। किसी भी सिचुएशन में बड़े टारगेट दोस्तों मुझे मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, 1-2 दिन और ही इंतजार करना पड़ेगा मार्केट के क्लियर कट मोमेंटम को पहचानने के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी ना तो मार्केट प्रॉपर नेगेटिव हुई है और ना ही मार्केट अभी प्रॉपर बाइंग एरिया मतलब पॉजिटिव है। इस चीज को याद रखिएगा। पॉजिटिव कब होगी, जब बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 46,000 के आसपास क्लोजिंग दे दे और फिर 46,200-300 ये लेवल ब्रेकआउट कर दे 1 या 2 दिन के बाद, तो हमारे लिए मार्केट अगेन बुलिश हो जाएगी। और नेगेटिव दोस्तों कब होगी, जब 44,800 के नीचे 500 के नीचे आना शुरू कर देगी, तब हम थोड़े से अग्रेसिव नेगेटिव हो सकते हैं। आई होप आपको ये दोस्तों पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में भी तो हाँ, निफ्टी में निफ्टी का बताऊं, निफ्टी में हमने प्लान किया था कॉल साइड का ट्रेड। कब किया था, जब यहां पे निफ्टी यानी कि 12 बजे के आसपास आया था शायद ये, जब हमारे बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के यानी कि सब बाइंग एरिया के पास निफ्टी आई। अगर मैं आपको दिखाऊं, टेलीग्राम पे मैंने आपको स्टडी भी दिया था निफ्टी में कॉल साइड का। देखिए सुबह का व्यू अगर आप पढ़ोगे तो दोस्तों मार्केट आज हल्की गैप डाउन ओपन हो रही है। अभी तक का डेटा हल्का पॉजिटिव बना हुआ है, इसलिए आज मार्केट ज्यादा लोगों को ट्रैप कर सकती है, ठीक है। ऊपर भागी तो रेजिस्टेंस के नेगेटिव कैंडल बनते ही गिर भी सकती है। तो कल मार्केट अच्छी खासी नेगेटिव थी, अब और ज्यादा नेगेटिव बनने के लिए बस फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला। फिर दोस्तों बाइंग सेलिंग एरिया मैंने डाले थे। और अगर निफ्टी का मैं दिखाऊं बाइंग सेलिंग एरिया, तो निफ्टी बाइंग एरिया 19,510 का जो अभी भी बना हुआ है, ब्रेकडाउन लेवल 19,600 पूरे 600 का था। फिर मैंने बैंक निफ्टी की स्टडी, इसमें हम कोस्ट के पास निकले, फिर मैंने क्लियर कट बोला था। फिर हमने ना दोस्तों ये स्टडी दी थी निफ्टी की, और सच बताऊं पता नहीं भाई क्या हुआ, स्टॉप लॉस इसमें 70 का था, बस 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, लेकिन 5 पॉइंट नीचे जाते ही कोस्ट के पास में इसमें से निकल गया। और भाई जैसे ही ये थोड़ा सा नीचे आई फिर से हवा ही होगी। इसने टारगेट के आसपास का टारगेट दिया, मतलब 107 या 8 का इसने हाई लगाया था, मतलब अच्छा मोमेंटम दिया बाद में। फिर मैंने बोला भी कि भाई मुझसे भगवान मुझसे ही गलती क्या हो गई थी, मतलब मेरे का ही निकलना इंतजार करना था क्या। तो क्या बताएं भाई, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सही थे, हमारे इस एरिया ने अच्छे से काम किया है। अब देखिए
ये जो टेलीग्राम का चैनल है दोस्तों, ये कोई कॉल टिप्स का ग्रुप नहीं है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, 100% फ्री है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा ओरिजिनल चैनल का लिंक। क्योंकि दोस्तों अगर आप सर्च करोगे ना इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे ना फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर भी आपको हमसे दुगने या हमारे जितने दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। बस फ्रॉड लोगों को भाई पैसे मत देना मेरा लोगो या फोटो देख के, इस चीज का याद रखना, कॉल टिप्स के नाम पे मैं नहीं देता हूं। और टेलीग्राम पे दोस्तों जो स्टडी दिख रहा है केवल पेपर ट्रेड करने के लिए, कोई कॉल टिप्स नहीं। सीखने आओगे तो मैं दिन भर में कुछ ना कुछ जो भी मेरे को दिखता है मैं हेल्प करने की आपको कोशिश करता हूं। जैसे कि मैंने कल भी आपको बोला था कि मार्केट साइडवेज रह सकती है, नहीं है काम करने की, तो ऐसा ही हुआ। तो ये मतलब आप ये मत सोचिए मार्केट में दोस्तों महीने ऑप्शन सेलर प्रॉफिट में क्यों रहता है, क्योंकि मार्केट ऑप्शन बायर को प्रॉफिट तभी मिलेगा जब मार्केट में बड़ा मोमेंटम आए, क्विक मोमेंटम आए। और मार्केट में अगर महीने में 22 दिन में ट्रेड करते हैं तो आप देखोगे 4 या 5 दिन ही ऐसे होते हैं जब बड़े मोमेंटम मिलते हैं, अदरवाइज मार्केट साइडवेज रहती है। इसलिए ऑप्शन सेलर को फायदा होता है। और ये जब हम इस पॉइंट को कैच करना सीख जाएंगे कि कहां पे मार्केट रेंज में फंस सकती है, तो हम ना ट्रेड करके भी अपने लॉस होने को बचा सकते हो, वो भी एक प्रॉफिट ही है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप थोड़ा सा चार्ट को पढ़ना और वीडियो को देखना शुरू करोगे तो आप बहुत सारा अपना लॉस होने से बचा सकते हो। एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो मर नहीं जाओगे, क्योंकि ट्रेड करोगे तो लॉस ही होने वाला है। निफ्टी ने दोस्तों अच्छी क्लोजिंग दी है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव क्लोजिंग दी, बिल्कुल हमारी ट्रेंड है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये अब टेस्ट हो गया, ये जो क्या हो गया भाई, नेट को पता नहीं क्या दिक्कत है, ये टेस्ट हो गया 19,568 का लेवल है, ये टेस्ट हो गया। और ये जो हमारा रेंज था 60 पॉइंट का, ये नो ट्रेडिंग एरिया है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, अगर 19,560 के नीचे निकलती है तो फिर 19,500 के भी हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 10-15 पॉइंट का एसएल डाल के, ज्यादा की जरूरत नहीं है, हम 60 पॉइंट को कैप्चर कर सकते हैं, पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों कॉल साइड कब जाएंगे, जब 200 दिन का मूविंग एवरेज, 50 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेकआउट आना शुरू हो जाएगा, जो कि 19,700 का लेवल है। क्लोजिंग आई है 19,646 पे, फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, गैप ओपन हो, अगर 19,700 के ऊपर निकल के इस तरीके का स्विंग नहीं बना दे, स्विंग को याद रखना, जब तक स्विंग ना बने काम नहीं करना है। अगर 700 के आसपास जाके इस तरीके का स्विंग बना देती है, चाहे वो 5 मिनट में बने, फिर हम 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के 19,775-800 के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगला जो रेजिस्टेंस है निफ्टी के अंदर 19,775 पे ही है, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 टारगेट के लिए, ठीक है। पुट साइड दोस्तों मैंने आपको बता दिया, इसके नीचे हाँ गैप डाउन ओपन हुई तो क्या करेंगे। मान लीजिए दोस्तों 500 की रेंज में या 550 की रेंज में यहां पे गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो फिर हमको इस एरिया में ट्रेड नहीं करना है, फिर हमको इंतजार करना है कब ये 510 के 500 के नीचे निकले, हल्का सा स्विंग बनाए, तो अगला टारगेट हमारा हमको बड़ा भी मिल सकता है, क्योंकि नीचे फिर इतना बड़ा सपोर्ट नहीं, अगला सपोर्ट तो फिर 19,360 के आसपास ही है। अगर इसके नीचे निकल के स्विंग बना देती है गैप डाउन ओपन होके, तो फिर हम 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के थोड़े से बड़े टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस रेंज में कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाती है 500 के आसपास, तो फिर रिकवरी भी आ सकती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। ऐसी पॉजिटिव कैंडल बनी, दिन का हाई ब्रेक हो, यानी कि 15 मिनट की कैंडल को हम मार्क करेंगे अगर छोटी बनी तो, और दिन का हाई ब्रेकआउट आगे प्राइस एक्शन बनता है, तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगी, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा अगर गैप ओपन हुई तो ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट इसी जोन के अंदर फंस के रह सकते हैं, जैसा कि हमने बैंक निफ्टी में आपके सामने डिस्कस किया। चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन चेन में आपको समझ में आएगा निफ्टी का है। अब निफ्टी में देखिए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे है, 19,700 पे है, और 19,750 800 फिर से पोजीशन बनना शुरू हो गई है। और यहां पे इतनी ज्यादा पोजीशन, यानी कि मंदी वालों की पोजीशन ज्यादा है, तेजी वालों की पोजीशन कम है, तो मार्केट इनको लपेट सकते हैं। ये जो कम लोग हैं ना, यही होते हैं भाई मार्केट में, इनको लपेट सकते हैं। तो जैसे ही 700 के ऊपर प्राइस एक्शन बनना शुरू हुआ, ये लोग ट्रैप हो सकते हैं और मार्केट एक अच्छा मोमेंटम भी कर सकती है। लास्ट टाइम दोस्तों एक डिफरेंस मैंने आपको बताया था, हाँ इस साइड भी बहुत ज्यादा लोग थे, इस साइड भी बहुत ज्यादा लोग थे, इसलिए मार्केट गिर गई, क्योंकि कांटे की टक्कर थी। लेकिन अब पिछली 3 एक्सपायरी इस साइड कम लोग थे और इस साइड ज्यादा लोग थे, इसलिए मार्केट इन लोगों के पैसे खा रही थी, मार्केट को चढ़ा चढ़ा के ये लोग इनका पैसा खा रहे थे, क्योंकि ज्यादा मिल रहा था ना इन कम लोगों को। और ये कम लोग ही होते हैं भाई मार्केट में, जिनके पास हजारों
करोड़ रुपए, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अब फिर से वही मोमेंटम हो गया, कम लोग पुट साइड है, ज्यादा लोग कॉल राइटर हैं, यानी कि पुट राइटर कम लोग हैं, कॉल राइटर ज्यादा लोग हैं, तो ये मार्केट को चढ़ा भी सकते हैं। लेकिन डाउनसाइड मोमेंटम 19,600 का इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे आई तो 500 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं ऑप्शन चैन के अनुसार। और अगर आप देखोगे तो 500 के नीचे तो भाई फिर है ही नहीं इतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, बिल्कुल जैसे चार्ट में 500 के नीचे सीधा 360 पे सपोर्ट है ना, ऐसा ही ऑप्शन चेन में भी है। मतलब फिर तो ज्यादा भी करेक्शन आ सकती है अगर 500 के नीचे निकली तो। बाकी 10 बजे के बाद नई पोजीशन बनेगी, ऑप्शन चेन को हम 10 बजे के बाद ही देखेंगे क्योंकि 2 दिन की छुट्टी भी तो थी, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी को देखिए। बैंक निफ्टी में 600 500 का लेवल है कि इंपॉर्टेंट लेवल है, कांटे की टक्कर चल रही है। लेकिन 600 के ऊपर प्राइस एक्शन बना तो पहला टारगेट 45,800 का होगा, दूसरा टारगेट 46,000 का हमारा हो जाएगा। और अगर 500 के नीचे निकलती है तो फिर हमको 300 का टारगेट मिल नहीं 200 का टारगेट पहला मिल सकता है, और 45,000 जो कि राउंड लेवल है दूसरा टारगेट हमको डाउन साइड भी मिल सकता है। इसको भी हम बाद में ही देखेंगे, यानी कि 10 बजे के बाद ही देखेंगे। ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।